हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बाग पता लेगी फिजिक्स में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। अब जब भी इलेक्ट्रिक वर्ड सुनने को मिले तो चार्ज माइंड में आ जाना चाहिए भाई। मैं पहले बताया था यू सारा खेला चार्ज का ही है, जित पूरा ही गेम चार्ज पे है। जो फर्स्ट फिजिक्स है वह फर्स्ट फिजिक्स पूरी चार्ज पे ही है भाई। डाई का मतलब क्या होता है, सब जानते होंगे। डाई का मतलब दो। डाई का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ना, डाई डाई का मतलब दो। और पोल का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जिसमें पहले तो नॉर्मली सी समझ लो, जिसमें दो चार्ज हो। कितने चार्ज हो? दो। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है। अब इस जब भी अब इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड सुनने को मिले ना, तुरंत माइंड में ये आना चाहिए कि ये एक सिस्टम है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज हो एक तरफ माइनस क्यू चार्ज हो। किधर भी लिख सकते हो, कोई से कोई टेंशन नहीं है। ये माइनस को इधर भी लिख सकते हो और प्लस को इधर भी। अब जो उनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, वो 2L है। कितनी है वो? 2L। अब जैसे मैं बोलूँ आपको स्प्लेंडर बाइक बोल ले, तो आपके माइंड में तुरंत बाइक आ जाएगी, नाम लेते ही आगे होगी। ऐसे ही जब भी अब आगे आपको मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल लूँ या कहीं आपको सुनने को मिले, देखने को मिले कहीं भी, किसी भी पेपर में, तो तुरंत माइंड में ये फिगर आ जानी चाहिए भाई। देख, इसे हम माइंड में बैठा लो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डेफिनेशन बनानी, रट्टा कुछ नहीं मारना, डेफिनेशन बना दो। मैं आपको एक बात बताई थी कि जब टू और मोर देन टू चार्ज हो जा तो उसे हम क्या बोलना स्टार्ट कर दें, सिस्टम। यानी कि जैसे अगर इसके अंदर ये चार्ज है, कितने हैं? 3 है, तो ये एक सिस्टम बोलेगा। मतलब जब दो हो या दो से ज़्यादा तो वो एक सिस्टम बोला लगे। तो इसमें दो चार्ज है भाई, तो सिस्टम बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन में क्या लिखोगे फिर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन या रटनी नहीं है, देखो डेफिनेशन को भी याद करने का तरीका है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम क्यों है, क्योंकि दोनों दो चार्ज है इसके पास। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम। अब सिस्टम कैसा है? विच कंस्टिट, किसको कर रहा है अपने अंदर? देखो दो चार्ज है इसके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विच कंस्टिट इक्वल एंड नेचर कैसा है आपको दिख रहा है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, अपोजिट नेचर है। अपोजिट चार्ज कैसे चार्ज है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच कंस्टिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कहाँ रखे अब वे? देखो सेपरेट है, इसलिए अब यूज करेंगे वर्ड सेपरेटेड डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस भी कैसी है, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, स्मॉल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? तो सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई। ये मीटर किलोमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में ही है, मिलीमीटर में। तो ये
इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच कंसिस्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इससे अगला टॉपिक क्या है अपना, एक और। हाँ, इसके एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल पूछने लगे कि क्या होते हैं, मैं आपके एग्जाम्पल और बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सबसे पहला वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया भाई, NH3 होगी। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है भाई। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक में होता है, जिसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा सा भी सेपरेट हो गए ना तो उसमें डाइपोल बन जाता है। अब ये अपनी हेडिंग होगी डाइपोल मोमेंट। तो सीधी सी बात है, डाइपोल कब बनेगा, जब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होगा, एक दूसरे से कोइंसाइड ना करे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। कोई नया टॉपिक नहीं है। अब जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल ये तो पढ़ ही लिया है यहाँ तक, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये तो पढ़ के अभी आ रहे हम, तो आ जाएगा इजीली समझ में। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। कैपिटल P इक्वल टू क्या होता है, किसी भी चार्ज को ले लो डाइपोल के और मल्टीप्लाई कर दो जो स्मॉल डिस्टेंस है उसकी। देखो वापस यहीं पे आ जाओ। देख, इनमें से किसी भी चार्ज को ले लो जिसको आपका मन करे, जो आपका मन करे। इस चार्ज को ले लो या इसको ले लो। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर ही तो अलग है। तो इसमें से इसको ले लो या इसको ले लो और उसकी मल्टीप्लाई डिस्टेंस में कर दो। भाई डाइपोल के एक चार्ज की मल्टीप्लाई वो जो डिस्टेंस है शॉर्ट हैंड डिस्टेंस उसके उसमें कर दो और जो टर्म आई वो हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कहाँ से पता चलती है, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है इसका, P इक्वल टू Q गुणा 12। चार्ज की यूनिट क्या होगा सबको पता, चार्ज की यूनिट क्या होगा, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगा, 12 एक डिस्टेंस है। ये जो 2 आया ना ये एक पूरी टोटल डिस्टेंस है। 2 क्यों आया यहाँ, ये आपको जो डाइपोल की डेरिवेशन हो गया अभी स्टार्ट उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें हाफ करना होता है। देखो अगर किसी चीज़ का हम हाफ करें, जैसे ये एक है, मैं कहूँ इसके 2 पार्ट कर दो, तो आप कहोगे सर इसका 2 पार्ट करने पे 1/2 इधर बोल लगे 1/2 इधर बोल लगे। अगर मैं बोल लूँ ये 2 है इसका हाफ करियो, तो तब बोलोगे सर हाफ 1 इधर हो जाएगा, इसका हाफ 1 इधर। तो ये इससे जो डेरिवेशन है डिस्टेंस ये लेने आसान है या ये वाली 1/2 में, तो ये आसान है इसलिए 12 यूज करा गया है। आगे बताऊंगा इस बात को मैं आपको, ठीक है। तो 12 का मतलब है यो पूरा एक डिस्टेंस है पूरी। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, कूलम मीटर। डायमेंशन क्या है, देखो डायमेंशन पावर होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो डायमेंशन चार्ज की क्या होती है, डायमेंशन चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT। आई फंडामेंटल है इसकी डायमेंशन ए, टाइम फंडामेंटल है इसकी डायमेंशन T, और ये डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल है तो डिस्टेंस की क्या होगी L। तो इसकी डायमेंशन होगी क्या LTA कह लो या ATL, कैसे भी कह लो, ठीक है ना। अब वेक्टर है या स्केलर, अब तो इसका आंसर क्या है अपना, इसके पास डायरेक्शन है तो ये है, हम इसे वेक्टर बोल लेंगे। तो ये आंसर है इसका वेक्टर। वेक्टर क्यों है, देखो जैसे एक डाइपोल है, ये हमने ले लिया यहाँ पे
प्लस क्यू इधर लिया, माइनस इधर, तो माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होती है इसकी डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की। तो इसलिए इसके पास जब डायरेक्शन है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ये इसका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 12। तो डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, अगर इससे बना दो डेफिनेशन, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 इज कॉल्ड 6, ऐसे ही द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल टू शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बिटवीन बोथ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल था और डाइपोल मोमेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी अब डेरिवेशन पे, एक्सियल, नॉन एक्सियल और एट एनी पॉइंट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू।